दोस्तों, क्या आप भी यूएसए नौकरी के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो को आप पूरा देखो। अभी के टाइम पर 104 इंडियंस को जो है वहां से इंडिया वापस भेजा गया है। कैसे? हथकड़ी पहना के, पैर बांध के। और वहां की जो ट्रम्प सरकार है, जो ट्रम्प है, वो भाई वहां की जो मिलिट्री वाली जो फ्लाइट होती है उससे वहां पर लेके आए, भाई इंडिया पर लाके छोड़ा गया है। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? और भी कितने लोग आने वाले? भी तो बस ये 104 लोग ही आए हैं 2025 में। और इससे पहले जो लोग आए थे 13-14 के आसपास, उससे पहले भी लोगों को जो है यूएसए से, अमेरिका से यहां पर इंडिया भेजा गया, डिपोर्ट करा गया। लेकिन यहां पर जितने लोग भी गए थे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए लगा के गए थे। लेकिन कौन से तरीके से गए थे? अगर आप भी सोच रहे हो, आपका भी सपना है यूरोपियन कंट्री में जॉब करने जाने के लिए, तो लीगल तरीका क्या है और ये लोग गए तो वापस क्यों आए, इसके पीछे के कारण क्या है, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहो। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये लोग जो गए थे ये कैसे गए थे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि लीगल तरीका क्या है। देखो, ये जितने लोगों को भी वापस भेजा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इलीगल तरीके से गए थे। इलीगल तरीके का मतलब हुआ डंकी, जो डंकी मार के जाते हैं। इट मीन्स कि डायरेक्ट आप यूएसए में ना जाके आप दूसरी कंट्री के थ्रू कुछ एजेंट्स लोग को पैसा देके उसके थ्रू लोग जाते हैं, और आसपास की कंट्रीज फिर वहां पर वो लोग जाते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं इलीगल तरीके से। तो ऐसे लोग जब वहां जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट देख लेती है और पकड़ लेती है, तो यहाँ जो वहां पर गए होते हैं लोग, वो असाइलम के लिए बोलते हैं। असाइलम के लिए कि मुझे अपने देश से खतरा है, इसलिए हम यहाँ पर आए, तो आप मुझे असाइलम दो, रहने की जगह दो। तो कई बार तो कई देशों में ले लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन मोस्टली अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है उनको वापस इंडिया भेजा जा रहा है, क्योंकि वो गलत तरीके से गए डंकी मार के। और डंकी मार के जो लोग जाते हैं, आपको पता है कितनी मुश्किलों से जाना पड़ता है, जंगल झाड़ी, पहाड़ों, तालाबों, बहुत सारे भाई, बहुत सारी डिफिकल्टी को पार करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है भाई, बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते उस मंजिल तक। और ये डंकी वाला जो रास्ता है, कभी कभी जाने में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक लग जाते हैं इंडिया से यूएसए पहुंचने में, क्योंकि कई सारे देशों से होके जाना पड़ता है। और एजेंट्स कितना पैसे लेते हैं? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। अगर आप लीगल तरीके का देखो, अगर कि क्या ट्रम्प सरकार सही कर रही है, तो एक तरीके से देखो तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनके यहाँ इलीगल तरीके से उनके देश में गए वो उनको निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस इंडियन सिटीजन को ही निकाल रहे हैं, वो लोग निकालने का तो सबको निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप यही जो लोग वहां पर गए हैं उनके पर्सपेक्टिव से चेक कर देखो, तो ये वहां की सरकार गलत कर रही है, क्योंकि वो लोग बहुत पैसे खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके गए हैं, लेकिन इलीगल तरीके से गए हैं। तो उनके हिसाब से देखोगे तो ट्रम्प सरकार गलत कर रही है। और एक चीज मैं भी मानता हूं कि जो गलत हो रहा है कि हथकड़ी हाथों में पहना देना, पैर को बांध के, और भाई एक मुलजिम की तरह लेके आना, इतना बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है। अगर आपको वाकई में इंडिया भेजना था तो इंडियन गवर्नमेंट से बात करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को क्या है कि अपना खुद का वहां पर जो है जहाज भेजना चाहिए, वहां से उससे लोगों को लेके आना चाहिए था। और जो आर्मी का फ्लाइट वहां से आया उसके थ्रू लोग आए, तो ये थोड़ा सा भारत का जो बाहर के देशों में बोलते हैं ना कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया, ये तो वहां पर थोड़ा सा छवि हमारी खराब होती है, ठीक है। और ये भाई बाकायदा मीडिया के तौर पर है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, फोटो लिया जा रहा है, वहां से बैठाया जा रहा है, इंडिया में लाया जा रहा है। तो ये सारा चीज जो है डिजिटल मीडिया पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि बस इंडियंस को ही यहाँ पर भेजा गया है, अमेरिका ने कई सारे देश के लोगों को, जो लोग असाइलम वहां पर लेकर, असाइलम नहीं सॉरी, जो लोग इलीगल तरीके से वहां पर पहुंचे हैं, उन सभी लोगों को भेजा जा रहा है। जो लोग कनाडा से भी यूएसए पहुंचे उनको कनाडा भेजा जा रहा है, जो लोग अफ्रीका साइड से उन्हें अफ्रीका भेजा जा रहा है, जो इंडिया से उन्हें इंडिया भेजा जा रहा है। तो जितने लोग भी डंकी का रास्ता चुना और इलीगल तरीके से वो पहुंचे यूएसए में, उनको अभी वहां की पुलिस खोज कर भाई पकड़ के वहां पर बंद कर रही है। कोई भी एक जगह पे, जो भी जगह उन लोगों ने रखा हो, और वहां पर उनको बंद करने के बाद फिर वहां से उनको यहाँ पर लाया गया। 104 लोग आए गए। अभी कितने लोग पकड़े गए? अभी जितने लोग भी गए सबको डरे कहीं मैं ना चला जाऊं, क्योंकि वहां जितने लोग भी गए लाखों रुपए खर्च करके गए, लाखों रुपए। सोचो, इतनी मेहनत किया, 3 से 4 महीने का टाइम दिया, तब जाकर हम यूएसए पहुंचे। कुछ सोचो, जो लोग 2 दिन 3 दिन पहले गए हों और पकड़े गए हों, उनके लिए तो भाई
20 लाख 30 लाख 40 लाख देना कितना मुश्किल है। मतलब जो खर्च किया होगा, घर बेच के गए होंगे, या कुछ लोग खेत बेच के गए होंगे, कुछ लोग लोन लेके गए होंगे, इस तरीके से लोग गए हैं। जो लोग वहां से वापस आए, पता है बहुत साइड है भाई। अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे ना तो आपको भी रोना आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखो तो जैसे यूएसए ने वहां पर जितने लोग इलीगल तरीके से गए थे, उन लोगों ने जो है जितने लोगों थे उनको मोस्टली लोगों को अभी धीरे धीरे निकाल रहे हैं लोग, डिपोर्ट कर रहे हैं लोग इस तरीके से। क्या इंडिया कर सकता है? क्योंकि इंडिया में भी तो इलीगल तरीके से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हो गए और भी बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं। क्या इंडियंस ऐसा कर सकते हैं? क्या इंडिया सरकार ऐसा कर सकती है? कमेंट करके आप बताओ। और अगर मेरी देखो मानो तो कुछ भी कह सकते हैं। देखो अब यूएसए भाई सुपर पावर है, बहुत बड़ी कंट्री है, जो कि जीडीपी के मामले में देखो या फिर किसी भी वे में देखो तो यूएसए जो है टॉप पे आता है अमेरिका। दैट्स वाई अगर वो किसी को निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में इंडिया की छवि वहां पर खराब हो रही है। नो डाउट कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं है। ये जो कंडीशन है यहाँ पर, जो लोग जा रहे हैं इलीगल तरीके से, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। जो गलती है जो जा रहे हैं लोग ना, उनकी गलती है। वो इलीगल तरीका ले रहे हैं जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए। लेकिन सैंक्शन वीजा सबको मिलना इजी नहीं है, सबको जाना यूएसए में, सबको डॉलर कमाना है। तो ये सारी मुश्किल चल रही है कि देखो सबको तो जॉब मिलेगी नहीं, सभी लोग जा नहीं सकते, सबके पास उतना पैसा होता नहीं है। तो लोग क्या है कि इलीगल तरीका यूज करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं। एजेंट बोलता है कि मैं आपको भिजवा दूंगा, आपको वहाँ वीजा लग जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, डी वीजा लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद कोई भी काम करना पड़ता, रहने तक की सुविधा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जो डंकी मार के जाते हैं उनकी आप लाइफ स्टोरी सुनना। अभी जितने लोग यूएसए से इंडिया आए उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है लोग, भाई मैंने बताया था इससे पहले कि घर बेच के, खेत बेच के, लोन लेके, बहुत सारी चीजें ऐसे करके लोग वहां पहुंचे और उन्हें वापस इंडिया भेजा गया है। उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो गलत है। अगर यूएसए कंट्री का पर्सपेक्टिव से देखो, वो उनके सिक्योरिटी मामलों के हिसाब से देखो तो उन लोगों ने सही किया। लेकिन जो गए उनके हिसाब से गलत है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके गए थे। अब हम बात करते हैं कि लीगल तरीका क्या है। लीगल तरीका क्या है यूएसए जाने का? तो लीगल तरीका है, या किसी आप एजेंट के थ्रू भी जा रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट लेके आप यूएसए ही जाओ, और उससे पहले आप कोई जॉब को फाइंड आउट कर लो, कोई स्किल सीखो, अच्छी स्किल, या डॉक्टर हो या फिर आईटी इंजीनियर हो, या फिर आपको जिस भी सेक्टर में जाना है उस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ की जो यूएसए की जो टॉप कंपनीज है उस कंपनी में आप डायरेक्ट अप्लाई करो ऑनलाइन, या फिर जो कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं उन कंपनियों में आप अप्लाई करो जो यूएसए की हो। तो डायरेक्ट आप फ्लाइट लेके जाओ, और वहां पर अगर आप जाते हो तो फिर आपको वहां की सरकार भी रिटर्न नहीं करने वाली है। अभी भी जो लोग यूएसए में जो लीगल तरीके से गए उनको वापस नहीं किया जाएगा। वहां पर जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे इंडियन सिटीजन हो, चाहे कोई भी बाहरी देश का हो, सबको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जो लीगल तरीके से उनको नहीं टच किया जा रहा है अभी के टाइम पर भी। तो ये ऐसा नहीं कि ये अभी 2025 में ये चीजें शुरू हुआ है कि डिपोर्ट करना यूएसए ने शुरू किया। इससे पहले 12, 13, 14, उससे भी पहले 9 में, उससे भी पहले जाओगे तो इंडिया में डिपोर्ट करा गया इंडियंस को, उससे पहले भी। तो ये चलता आ रहा है। अभी के टाइम पर क्या है, पहले के टाइम पर जब लोग आते थे तो उतना ये जो एरा भी डिजिटल मीडिया का चला है ना, उस टाइम पे ये एरा नहीं था। तो लोग, कुछ लोगों को पता चलता था, कुछ लोगों को नहीं चलता था। अभी के टाइम पर ये जो डिजिटल मीडिया का एरा है, हर जगह पूरा फैल गया है। कहीं छोटी सी बात होती है तो लोगों को ये फैल जाता है पूरा सोशल मीडिया पर, सबको पता चल जाता है। तो अभी के टाइम पर यही हुआ है, लोग आए, सबको पता चला कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग बोलते थे कि हाँ हमारे देश का विश्व गुरु बन गया, भारत का डंका बज रहा है। नो डाउट, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखो ये स्थिति, तो यहाँ पर भारत का डंका नहीं बज रहा है, क्योंकि वहां इंडियन सिटीजन्स को जिस वे में भेजा गया वो गलत है। इस चीज को क्रिटिसाइज करना बनता है, ठीक है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो गलत है, क्योंकि इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए। भेजो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डिपोर्ट कर रहे हो इलीगल तरीके से गए, भेजो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सही तरीके से भेजो। ये जो है हाथ में जंजीर बांध के, ये इस तरीके से पैर बांध के, ये गलत तरीका है भाई। आतंकवादी थोड़ी है, क्रिमिनल थोड़ी है, ह्यूमंस है, कमाने के लिए गए थे। तो मैं आपको बोलूंगा कभी भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो यूएसए जाने का, तो आप लीगल तरीके से जाओ, और अगर नहीं जा पा रहे हो तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में पैसे कमाओ भाई, बहुत पैसे हैं,
बस आपको सही जॉब और सही जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। बाकी हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।